जय श्री कृष्णा। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे षष्ठतिला एकादशी व्रत कैसे रखना चाहिए और कितनी तारीख को है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो षष्ठतिला एकादशी बड़ा ही पावन दिन है। 14 जनवरी को षष्ठतिला एकादशी व्रत रखा जाएगा, जो पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को बताया जा रहा है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी मनाया जाएगा और 14 जनवरी को षष्ठतिला एकादशी भी मनाई जाएगी। इसीलिए षष्ठतिला एकादशी पे हमें तिल का दान करना चाहिए। दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ जा रहा है, एकादशी भी पड़ जा रही है, षष्ठतिला एकादशी भी पड़ रही है और मकर संक्रांति भी पड़ रही है। इस वजह से इसीलिए एकादशी के दिन हमें शकरकंद, गुड़, घी, उड़द की दाल और काले तिल का दान करना चाहिए। इन वस्तुओं को दान देने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं और यदि हम अपने बच्चों से ऐसी चीज़ें दान करवाते हैं तो उनकी लंबी आयु होती है, बुद्धि जो है तीव्र होती है। तो इसीलिए षष्ठतिला एकादशी पे अपने बच्चों से काले तिल जरूर दान करवाएं। आइए जानते हैं कि व्रत रखने का क्या नियम है, क्यों षष्ठतिला एकादशी इतना खास माना जाता है, आखिर क्यों इसमें कुछ विशेष रूप से उपाय हमें करना चाहिए। कहा जाता है शनि साढ़े साथी अगर वर्षों से आपके ऊपर चल रहे हैं तो षष्ठतिला एकादशी के दिन कड़ू के तेल और काले तिल, काला धागा अगर पीपल के पेड़ में आप चढ़ाते हैं, काला धागा बांधते हैं तो ये साढ़े साथी और शनि अढ़ैया सब शांत हो जाते हैं और आप पे प्रसन्न होके आपके घर में धन की वर्षा करते हैं और आप पे माँ लक्ष्मी कृपा बनाए रखती हैं। षष्ठतिला व्रत रखने से पूर्व हमें सुबह उठ जाना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान बताया जाता है। तो जो षष्ठतिला एकादशी के दिन तारों की छांव में स्नान करके व्रत रखता है, संकल्प लेता है, अन्नदान देता है, तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसीलिए एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन, आरती और कथा जरूर सुनना चाहिए और आरती जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो विष्णु भगवान के ही रूप हैं, तो उनको आप पंचामृत स्नान कराइएगा, पीले वस्त्र धारण करवाइएगा और धूप दीप आरती करके उनको प्रणाम करके कथा जरूर सुन लीजिएगा। एकादशी व्रत में हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। कहते हैं जो व्रत रखते हैं और संकल्प नहीं लेते हैं, जब भी हम व्रत रहें तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने से व्रत का पूरा फल हमें मिलता है। ये सब जानकारी बहुत लोगों को नहीं पता होती है, इसीलिए आपको व्रत का संकल्प कैसे लेना है मैं आज आपको वेद शास्त्र के द्वारा बताऊंगी। तो आपको हाथ में पुष्प लेना है, काले तिल लेना है। अगर आप काले तिल हाथ में लेके संकल्प लेते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं जो काले तिल से मेरे व्रत की शुरुआत करेगा, काले तिल का दान करेगा, घी का दान करेगा, शकरकंद का दान करेगा, गुड़ का दान करेगा, तो मैं उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आने दूंगा। ऐसा वह शास्त्रों में बताया गया है। पद्म पुराण में ऐसा बताया जाता है कि जो मकर संक्रांति पे और षष्ठतिला एकादशी पे घी के दीपक पीपल के पेड़ में लगाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह हमेशा रोग से दूर रहता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सुबह उठ के पीले पीताम्बर या श्वेत कलर के वस्त्र पहने, फिर संकल्प ले। संकल्प लेने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करें। आप चाहें तो कलश भी रख सकती हैं। वैसे एकादशी व्रत में ज़्यादातर लोग कलश वलश नहीं रखते हैं, बस संकल्प लेके व्रत रखते हैं। तो पूरे दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो
और भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तो मंत्र जाप करते करते आप पूरे दिन जरूर रहिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एकादशी व्रत पे आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पूर्व ही आप एकादशी पे पत्र तोड़ के रख सकते हैं। और अगर आपको अगले दिन भी तोड़ने से वर्जित हो, जैसे मंगलवार पड़ जाता है, संडे पड़ जाता है, तो इस दिन भी हम नहीं तोड़ते हैं, तो आप सूखी लकड़ी रख सकते हैं, तुलसी माला रख सकते हैं भोग लगाते समय। विष्णु भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं और काले तिल का बना हुआ लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, आपको अन्न पुत्र धन देते हैं और जो भी इच्छा रहती है आपकी पूरी हो जाती है। षष्ठ तिला एकादशी पे हमें अन्नदान जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत और जैसे त्रयोदशी व्रत और जब एकादशी व्रत रखते हैं तो पारण का नियम हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी त्रयोदशी पे हमारा पारण पड़ता है, कभी कभी द्वादशी पे ही पारण पड़ता है। तो द्वादशी पे हमें विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है। जब हम एकादशी व्रत रखते हैं तो द्वादशी के दिन 3 बार भोजन नहीं करना है, 2 ही बार भोजन करना है। यानी कि सुबह से लेकर रात्रि का भोजन 2 बार होना चाहिए। बीच में आप अन्न नहीं खाएंगे। अगर आपको बीच में भूख लगती है तो आप जल पी लीजिए, दूध पी लीजिए, केला, अनार, सेब, संतरा, जो भी फ्रूट वाली चीज़ें हैं, व्रत वाली चीज़ें हैं, आप खा लीजिए, चाय पी लीजिए। लेकिन अब ये कहिए चाय टोस्ट खा लें, तो नहीं। ऐसा करने से आपका फल व्रत का पूरा त्रिजटा देवी ले लेंगी। तो इसीलिए हम द्वादशी के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और एकादशी अन्न पाप, द्वादशी तेल पाप। तो दूसरे दिन जब हम व्रत करते हैं, एकादशी के दिन व्रत करते हैं, दूसरे दिन जब अन्न खाना होता है, पारण करना होता है, तो तेल नहीं डालते हैं, या तो घी में बनाते हैं या तो रिफाइन में भी बना सकते हैं। सनफ्लावर वाला जो रिफाइन आता है आप वो यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करती हूँ आपको वही बता रही हूँ। ज़्यादातर हमारे घर में जब हम पारण करते हैं तो घी में ही सब्जी छोंकते हैं और बिना लहसुन प्याज से बना हुआ ही खाते हैं। बिना लहसुन से बना हुआ भोजन आप पारण में खाएं और पूर्व यानी एकादशी से एक दिन पहले भी आप लहसुन प्याज का त्याग कर दें। अगर आपके घर में मांस मंदिरा आता है तो उस चीज़ का भी त्याग कर दें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। वैसे हम सभी सदस्यों को नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन खासकर उनके लिए ये नियम बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर किया करिए। एकादशी से एक दिन पहले आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, सभी अशुद्ध वर्जित चीज़ें नहीं खाना है। फिर एकादशी व्रत आप जब रखें तो सुबह स्नान जब करें तो काले तिल और गंगा जल डाल के अपने जल में स्नान करें। फिर भगवान का व्रत रखें और संकल्प लें, पूरे दिन भगवान का नाम जाप करें। किसी दूसरे के घर का भोजन बना हुआ या जल ना खाएं। ऐसा करने से हमें दूसरे का पाप नहीं लगता। और पूरे दिन ना किसी की बुराई करें, ना बुराई सुने। कहते हैं अगर आप किसी की बुराई करते हैं और व्रत रखे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रख के हमें एकादशी व्रत रखना चाहिए। आशा करती हूँ एकादशी से जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।